फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक जो हमारा है वो फेस शेप का है एंड सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो टूल्स एंड ब्रशेस नॉलेज के हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फेस शेप से। तो फेस शेप को हम क्या बोलते हैं? हमारे चेहरे का आकार। तो फेस शेप में क्या होता है, सबसे पहले तो फिर हम ये जान लेंगे कि फेस शेप का हमारे मेकअप में रोल क्या है, वो ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमारे मेकअप में। मेकअप में हमारे फेस शेप को इसलिए ज़रूरत पड़ती है जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाते हैं, जिसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि हमारे फेस को किधर से कंट्रोल करना है, किधर से करेक्ट करना है। तो उसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फेस को जानना ज़रूरी है कि वो हमारा किस शेप में है। तो जैसे कि बहुत तरीके के फेस शेप होते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ डायग्राम। जैसे मेरे पास ये है, आपको दिख रहा होगा, ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट एंड डायमंड, ये सारे। अब इन सबों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जो ओवल फेस होता है हमारा, ऐसे बुक्स भी हैं जो आप बोलोगे तो ये सब सारी बुक्स आपको मिल भी जाएंगी। मैं आपको बता देती हूँ फेस शेप में सबसे पहले क्या है, जो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर होता है फेस का, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा ये फेस किस शेप का है। तो जो हमारा ओवल फेस होता है वो जनरली परफेक्ट शेप माना जाता है। इस फेस पे काम करना काफ़ी आसान होता है। इस पे हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ता किधर से शेप देना है या किधर से हमें कट करना है, करेक्ट करना है, कहाँ से हमें माथे को चौड़ा दिखाना है, कहाँ शॉर्ट दिखाना है, कहाँ हमें फेस को पतला या मोटा दिखाना है। इसमें कोई हमें नीड नहीं पड़ती, ये हमारा नॉर्मल रहता है, उसमें ही ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है ये फेस शेप, इसलिए इसे हम ओवल शेप नाम देते हैं। सेकंड होता है हमारा लॉन्ग फेस। ठीक है, लॉन्ग फेस ये है। ओके, लॉन्ग फेस हमारा ऐसा होता है, ये दिखता ऊपर से है थोड़ा ओवल फेस टाइप का, फिर नीचे आते आते वो लॉन्ग हो जाता है। तो उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ी ये जो होती है हमारी, इसको थोड़ी हम छोटी कर देते हैं जिससे कि वो हमें कम दिखती है, जिससे हम अपने फेस को सही शेप दे पाते हैं। तो इसको हम किससे करेक्ट करेंगे? जो हमारा कंटूर होता है उसकी हेल्प से हम फेस को लॉन्ग से शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट, मतलब इतना नहीं कर पाएंगे, आपके फेस को अलग ही नहीं कर पाएंगे, बट हाँ इतना कर सकेंगे ताकि वो आपका फेस लुकिंग अट्रैक्टिव लगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा राउंड फेस है। राउंड फेस ऐसा दिखता है। राउंड फेस कैसा होता है हमारा? राउंड फेस लंबाई और चौड़ाई में एक बराबर होते हैं। इस प्रकार के शेप में फेस के दोनों साइड से मेकअप में स्लिमिंग साइडिंग दी जाती है। मतलब जो हमारा ये एरिया होता है इसे हम स्लिम करते हैं, मतलब कंटूर करके उसको हम कम विजिबल दिखाते हैं। जो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है उसको हम कम करने के लिए कंटूरिंग का यूज़ करते हैं। कंटूरिंग का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी फेस थोड़ी शार्प दिखेगी। तो राउंड फेस पे आप समझ गए होंगे कैसा है। ठीक है, वह हमारा स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस हमारा कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, देखो ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, स्क्वायर फेस मैं इसमें कभी दिखा दे रही हूँ जो मेरे पास है, आप देख सकते हो सेम ऐसा। में क्या है, फोरहेड, चीकबोन और जॉ लाइन हमारा बिल्कुल बड़ा होता है।
थोड़ा यहाँ से भी बड़ा, यहाँ से भी बड़ा, यहाँ से भी बड़ा। तो उसको हम शेप देने के लिए यहाँ पे चिक्स पे ब्लशर को थोड़ा इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो हमारा फेस थोड़ा चब्बी चब्बी सा दिखे। और जो जॉ लाइन है वहाँ पे कंटूरिंग थोड़ा अच्छे से करोगे तो वो काफ़ी अच्छा इन्हेंस होकर आपके फेस को और भी अच्छे तरीके से दिखाएगा। तो इस तरीके का होता है हमारा स्क्वायर फेस। और पांचवा जो होता है हमारा हार्ट शेप का फेस। ठीक है, ये देख लो, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। हार्ट शेप कैसा होता है? हार्ट शेप फेस, फोरहेड चौड़ा होता है और चीन नैरो होता है। बिल्कुल ऐसे होता है फेस हमारा। ओके, ये देखो, शेप पे ब्लशर को चिक्स के राउंड एम्पल्स के ऊपर तक लगाना होता है। हमारा ये होता है टेम्पल लाइन, तो यहाँ तक हमें लगाना होता है और कोई शेडिंग नहीं देना है इसमें, सिवाय फोरहेड केस। फोरहेड पर ही हम मतलब वो कंटूरिंग करेंगे, बाकी जगह हम कंटूर अच्छे से नहीं। बाकी जगह हम जो मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे हम ब्लश को लगाएंगे। उसको लगाने से हमारे फेस थोड़े अच्छे दिखेंगे और फोरहेड को हम अच्छे से कंट्रोल कर देंगे, जिससे हमारे फेस का शेप थोड़े अच्छा हो जाएगा। और हेयर लाइन के पास ही देना है, जो हमें देना है कंटूरिंग वो हमें हेयर लाइन के पास देना है। ओके, शेप को हेयर स्टाइल से भी बैलेंस कर सकते हो आप, जैसे कि हार्ट फेस पे हम बहुत तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हैं, जिससे हमारा हार्ट शेप कम विजिबल होगा और अट्रैक्टिव दिखेगा। जॉ लाइन के पास को हेयर स्टाइल फुल होनी चाहिए। ओके, अब है हमारा डायमंड फेस। ठीक, फेस हमारा बिल्कुल ऐसा होता है डायमंड फेस में। ठीक है, ये भी देख लो, ये है हमारा डायमंड फेस शेप। ओके, इसमें क्या होता है, इस केस में कंटूरिंग शेडिंग साइड से ही दी जा सकती है, स्पेशली जॉ लाइन के ही साइड से दिया जा सकता है। हेयर टॉप पर हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा वो और ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि शेप को शार्प लगे, जिसमें फोरहेड मूवमेंट और साइड से फुलनेस होना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारा फेस बड़ा ना दिखे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायमंड फेस शेप। हमारा पेयर शेप्ड फेस, मैं इसके बारे में बता दे रही हूँ। ये बहुत कम होता है, बट हार्ट से फेस के बिल्कुल अपोजिट होता है, जहाँ हेड ऊपर से नैरो होता है और नीचे से आधा गोल होता है। चिक्स बोन्स के नीचे शेड देकर फेस को स्लिम दिखाया जा सकता है। हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जो हेड के टॉप को चौड़ा करे और ऊंचाई दिखाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस शेप। अब आप अपने फेस शेप को कैसे पहचानोगे, इसके बारे में आप जानो। सबसे पहले आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाना और अपने पूरे यहाँ के बाल को सिक्योर करके, अच्छे से पिन अप करके, और यहाँ से भी फिर आप फेस में खड़े होके जब मिरर में देखोगे अपने फेस को, तो माथा, गालों और यहाँ की हड्डी और जबड़े जितने भी हैं, सब रेखाओं को देखो। जो मैंने ये फेस शेप दिखाया, इन सभी से कंपेयर करो, जो इनमें से होगा वो आपका फेस शेप होगा। फेस शेप हमारे मेकअप में इम्पॉर्टेंट क्यों है? फेस शेप हमारे मेकअप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम कंटूरिंग अपने फेस पे करते, जब मेकअप करते हैं, तो हमें फेस पे कंटूरिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हमारे फेस पे कौन से गॉगल्स अच्छे लगेंगे, हमारे फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमारे मेकअप में फेस शेप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये था हमारा सारा मेकअप शेप के बारे में। तो आपको कुछ भी पता करना हो या फिर आपको इन सबों का
पूरा नोट्स चाहिए होगा तो आप वो बोलोगे तो मैं भी वो आपको डिटेल में दिखा दूँगी या सेंड कर दूँगी। आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा फेस टूल्स। ओके, तो फेस से टॉपिक हमने कर लिया है। अब हमारा सेकंड टॉपिक होगा मेकअप टूल्स। ओके, मेकअप टूल्स सेकंड टॉपिक होगा हमारा मेकअप टूल्स एंड ब्रशेस नॉलेज थ्योरी। इसमें क्या होगा, जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं, इसमें क्या है, जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं उसको हम अपने फेस पे कैसे किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका नॉलेज भी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरी होती है ब्रश थ्योरी में क्या है, ब्रशेस हमारे वैरायटी ऑफ स्टाइल में आते हैं। बहुत तरह की वैरायटी आती है ब्रशेस की, जैसे कि नेचुरल ब्रिसल्स, सेबल और मार्टिन ब्रशेस की तरह बेस्ट होते हैं। सिंथेटिक ब्रशेस कंसीलर या फिर कोई क्रीम बेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो ब्रशेस होते कितने तरह के, बहुत तरीके के ब्रशेस होते हैं, सिंथेटिक भी होती है और बहुत तरीके की ब्रश है। जैसे कि हमारी ब्रशेस क्या होती हैं, जितनी आप बड़े ब्रांड में जाओगे उतनी महंगी मिलती जाएंगी। अभी तो स्विस ब्यूटी की भी हैं, मार्स की भी हैं, बहुत से, और उसके पीएससी के हैं। उन सभी चीज़ों के ब्रशेस भी काफ़ी अच्छे हैं। कम आप हाई ब्रांड में जाओगे तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड में काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। लो बजट में मार्स, स्विस ब्यूटी, पीएससी भी थोड़ा कॉस्टली है, उससे भी हर ब्रशेस का यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से और बहुत चीज़ों का एक साथ भी हम यूज़ करते बहुत चीज़ों में। मैं 3-4 ही ब्रश ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ब्रशेस भी दिखा देती हूँ कौन कौन से ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा। जैसे कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ये वाला करती हूँ। मैं इसी से अंडर आई भी कवर कर लेती हूँ और पूरे फेस पे भी इसी से मैं ब्लेंड करती हूँ। सेकंड है हमारा फाउंडेशन ब्रश। ये देखो, मेरा फाउंडेशन ब्रश ये है। मैं नंबर्स भी बता देती हूँ। पीएससी का है मेरा, पीएससी का AB। फिर मैं पाउडर एंड ब्लश दोनों कभी कभी इसे अप्लाई कर लेती हूँ। ये है 01 पीएससी का। ये है मेरा कंटूर प्लस, मैं ब्लश भी इससे ही अप्लाई करती हूँ। मैंने बोला ना, मैं बहुत तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आती है। तो ये AB है 04 कंटूर। आप देखो, मैंने जैसा बोला था ये ऐसे शेप में होते हैं, ये कंटूर ब्रश होते हैं। ये भी होता है, ये भी फाउंडेशन इससे बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। एंड मैं अंडर आई और इधर एरिया के लिए मैं रियल टेक्निक का ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। और रियल टेक्निक का ये वाला भी मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ। और जब मेरा पूरा मेकअप होता है तो अगर मैं कभी आई मेकअप करना होता है तो मैंने इसको ऐसे करके, जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ जैसे काजल लगाना, मस्कारा लगाना, तो मैं इसके हेल्प से फेस पे, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरे हाथ के स्पॉट्स पड़ सकते हैं फेस पर। फिर है हमारा आईब्रो के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये वाला ब्रश और ये वाला कॉम्ब, जिससे मैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने सारे आई शेडो ब्रशेस जो मैं यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा। जो ब्रश यूज़ करती हूँ, कुछ ये सारे ब्रशेस हैं मैं आपको आई शेडो के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहला है पीएससी का 229, मतलब 229 पीएससी का आई शेडो ब्रशेस। ये देखो कितना स्मॉल है, इसे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। ये भी वही है। ये है मेरा मार्स का,
ये भी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है और ये ब्लेंडिंग ब्रश है। बिग एंड स्मॉल, ये दो ब्रशेस। इससे मैं पूरे आईलिड पे ब्लेंड करती हूँ, इससे मैं क्रीज लाइन ब्लेंड करती हूँ। और मैक प्लस का भी एक है, ये बहुत छोटा सा, ये भी बहुत अच्छा है। एक मैंने स्विस ब्यूटी का भी लिया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ब्रश मेरे पास 3 से 4 है, जिससे मेरा पूरा शेडो हो जाता है कवर। और आईलाइनर के लिए मैं इस ब्रश का कभी कभी भी यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने ऐसे ही नॉर्मली लिया था, ये 30 या 40 रुपए का मुझे मार्केट प्राइस से मिला था। ये मैंने मार्केट से लिया था, अपने लिया है। तो ये कुछ ब्रशेस हैं, ओके, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपको ब्रशेस नॉलेज से नहीं समझ में आएंगे, कि कभी भी ऐसे नहीं समझ में आएंगी। मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ब्रशेस की भी नॉलेज नहीं होगी। आप कितना भी थ्योरी कर लो, थ्योरी क्लासेस, फिर भी आपको नहीं समझ में आएंगे जब तक आप कोई भी चीज़ अप्लाई करके नहीं समझोगे। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी जब तक धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया तब जाके मुझे ब्रशेस की थोड़ी बहुत नॉलेज हुए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप जितना हो सके ब्रशेस को अपने ऊपर प्रैक्टिस करो, ब्रशेस से अप्लाई करने के लिए। आई शेडो ब्रश से अपने आई मेकअप करो, वो भी ट्राई करोगे तब जाके आपको नॉलेज होगी। और ब्रशेस का नाम जानना ज़रूरी नहीं होता। हम कोई भी ब्रश किस टेक्निक से कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमें ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सिर्फ थ्योरी ही मैटर नहीं करती, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब आप मेकअप भी करोगे तो मेकअप भी करने के लिए जब तक आप मेकअप नहीं करोगे किसी पर भी, तब तक आप मेकअप सीख ही नहीं पाओगे कि मेकअप कैसे करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो आप प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथ साफ होंगे और आप इतने अच्छे से ब्रशेस के बारे में जान पाओगे कि कौन से ब्रश हम किस पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ब्रशेस कम होंगे, पहले बिगनर्स के पास पहले ब्रशेस नहीं होते, ना ही अच्छे क्वालिटी के होते, लेकिन फिर भी वो करना सीखते हैं। आपके पास जितने ब्रश हैं उतने से ही आप पहले धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। ब्रशेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अपने एक्सपीरियंस से ही कर पाओगे। सिर्फ थ्योरी क्लास या ब्रशेस को देख के ही नहीं आएगा जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप सभी को सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए होंगे या फिर उनकी बुक्स चाहिए होगी सारी चीज़ों की, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको किसी न किसी तरीके से मैं वो आपको दे पाऊँगी। तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और वहाँ मुझे डीएम करना, तो मैं आपको सारी चीज़ों का लिंक और पीडीएफ करके भेज सकती हूँ, ओके। या फिर आप मुझे मैसेज करोगे भी तो मैं आपको पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ मुझे पर्सनली डीएम करना और मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगना, तो मैं आपको पीडीएफ कर दूँगी सारे फाइल्स, ओके। तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप ले लोगे, ओके। में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद। और कुछ भी पूछना होगा, कोई भी चीज़ भी पूछनी होगी जो मुझसे मिस्टेक हुई हो या फिर जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट मुझे ज़रूर करना। मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर